जो भीड़ यहाँ पर लगाई गई है, पहले आप विजुअल के माध्यम से भीड़ देखिए। इनकी कुछ प्रमुख मांगे भी हैं जो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आए हुए हैं और मुद्दा क्या है आज का, क्योंकि 2 दिन का आपका धरना है। आज पूरे बिहार से रसोइया आई हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार जो रसोइया के साथ लगातार छलावा कर रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। एक भी मांगों पर सरकार बार बार आश्वासन के बाद भी उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। आज बिहार की रसोइया को सरकार बेगारी करवा रही है, बल्कि 12 महीने काम लिए ले जाते हैं और मात्र 10 महीने का मानदेय का भुगतान होता है। उनके लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, यानी सरकार खुद ही अपने कानून का उल्लंघन कर रही है इस विद्यालय रसोइया को 45 रुपया दे करके। जब रसोइया का मानदेय का और सुविधा का सवाल आता तो सरकार का खजाना खाली हो जाता है। हम लड़े हैं, लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि रसोइया का जो वाजिब मांग है वो पूरा नहीं करती सरकार। ये सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इतने पैसे में बेटी को न तो कपड़ा होगा न पढ़ाई लिखाई की सुविधा दिया जा सकता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको पहले भीड़ दिखा देते हैं कि CITU की तरफ से जो भीड़ यहाँ पर लगाई गई है, पहले आप विजुअल के माध्यम से भीड़ देखिए। इनकी कुछ प्रमुख मांगे भी हैं जो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, जो हमें साफ में बैनर पे दिख रहा है। उसके बाद एक बैनर पहले आपको दिखाते हैं कि जो लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि बाकी मुद्दा है क्या। लेकिन कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं, कौन सा मुद्दा लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आए हुए हैं और मुद्दा क्या है आज का, क्योंकि 2 दिन का आपका धरना है। आज पूरे बिहार से रसोइया आई हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार जो रसोइया के साथ लगातार छलावा कर रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है, उसकी उपेक्षा कर रही है, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपने अधिकार को लेकर के रसोइया इससे पहले भी आई थी। रसोइयों की बात आपने की, यहाँ पर हम देखें गर्दनीबाग धरना स्थल पर जब से हम आए हैं 17 से 18 बार रसोइयों का धरना हो चुका है, लेकिन अभी तक एक ही मांग, वही प्रमुख जो आपकी 8-10 मांगे होती है उसी को लेकर आप लोग हमेशा आते, क्या एक भी मांग पूरी नहीं होती है? जी, एक भी मांगों पर सरकार बार बार आश्वासन के बाद भी उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। आज बिहार की रसोइया को सरकार बेगारी करवा रही है। 1650 रुपया में इस महंगाई के युग में उसको काम लिया जा रहा है। बार बार आश्वासन के बावजूद भी 10 महीने से 12 महीने का जो उसका 1600 आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि 1650 उनका वेतन के रूप में मिलता है, लेकिन आपको बता रहे हैरानी हुई जानकर कि कभी कदार ऐसा भी होता है कि 3 से 4 महीने तक वो 1650 भी उन्हें नहीं मिलता। बिल्कुल सही, 4-4 महीनों तक उनके पैसे को ही नहीं, इतना ही नहीं बल्कि 12 महीने काम लिए ले जाते हैं और मात्र 10 महीने का मानदेय का भुगतान होता है। उनके लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। 60 वर्ष पूरा होने के बाद उनके लिए न तो पेंशन न तो किसी तरह का पैकेज। सारा काम, ये सारी प्रताड़ना उन्हीं रसोइयों के लिए है जो दूसरा घर संभालती हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को खाना बनाकर खिलाती हैं, उनके साथ ऐसा जो छोटे छोटे बच्चे को खिलाने का काम कर रही है, माँ बाप बनकर के स्कूल में 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार वो कठोर मेहनत करती है और उसके एवज में मात्र 45 रुपया। ये तो सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी अकुशल मजदूरों के लिए तय किया है उससे भी कम, यानी सरकार खुद ही अपने कानून का उल्लंघन कर रही है इस विद्यालय रसोइया को 45 रुपया दे करके, और किसी भी तरह का सुरक्षा लाभ से उसको वंचित रखा गया है। जो रसोइया अगर अपने अधिकार को अपने मांगों को लेकर के उठाने का काम करती है, उसको काम से निकालने की धमकी दी जाती है, न कि उसको मातृत्व अवकाश, विशेष अवकाश, किसी भी तरह की सुविधा उसके पास में नहीं है। इसलिए बार बार सरकार आश्वासन तो देती है जो हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों 31 अक्टूबर को भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 30 नवंबर को जो प्रस्तावित हड़ताल था सरकार के द्वारा, जब हम लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन उस 31 अक्टूबर को सरकार का ध्यान प्याज के बढ़ते दाम पर था, आप लोगों पर नहीं था। बिल्कुल, आज प्याज के बढ़ते दाम पर ही नहीं बल्कि आज लाखों करोड़ रुपये जो इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको खजाना से दिया जा रहा है। जब रसोइया का मानदेय का और सुविधा का सवाल आता तो सरकार का खजाना खाली हो जाता है।
तब सरकार खजाना के खाली होने का रोना रोने लगती है। जो हम तो चाहते, लेकिन हमारे पास में उसको देने के लिए खजाना में पैसे नहीं हैं, लेकिन कॉरपोरेट्स को देने के लिए लाखों करोड़ और रसोइया को न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम लड़े हैं, लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि रसोइया का जो वाजिब मांग है वो पूरा नहीं करती सरकार। अच्छा, गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप इस वक्त मौजूद हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा के समक्ष रसोइया का रोषपूर्ण प्रदर्शन, तो क्या वहां भी जाने का इरादा है कोई? अगर हमारे साथ, हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार अगर संवाद नहीं करती है, वार्ता नहीं करती है, तो हम लोग विधानसभा को घेरने के लिए मजबूर होंगे। आज के समय में जहां 1000 भी कम पड़ता है, वहां पर 45 रुपए लेने में शर्म आती है, तो देने में क्या हाल होता होगा, लेकिन फिर भी दिया जाता है। ये सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोहरा नीति को ही दर्शाता है। ये सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज इतने 1650 रुपये में, वो भी 10 माह के लिए दिया जाता है, तो इतने पैसे में बेटी को न तो कपड़ा होगा, न पढ़ाई लिखाई की सुविधा दिया जा सकता है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो महिला सशक्तिकरण का जो उनका नारा है, ये उनका पूरी तरह से उनके ढोंग को ये पर्दाफाश करता है। धन्यवाद। आपको पहले दिखा देते हैं कि कुछ प्रमुख मांगे भी हैं, आपको पहले पढ़कर सुना देते हैं कि आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रमुख मांगे भी हैं इनकी, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो कुछ मांगे आपको पढ़कर बता देते हैं कि रसोइयों को दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य लाभ दिया जाए। उसके बाद सभी रसोइयों को शिक्षा विभाग की ओर से परिचय पत्र, चयन पत्र निर्गत किया जाए। फिर आप देख सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना में केंद्रीकृत किचन को बंद कर NGO भोजन योजना को से बाहर किया जाए। आप तमाम देख सकते हैं प्रमुख मांगे हैं। यहाँ पर बिहार की तमाम रसोइया जो हैं आके गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रही हैं। आज पहली बार नहीं है, बहुत महीनों से ऐसा हो रहा है कि गर्दनीबाग धरना स्थल अगर भरा रहता है तो बिहार की तमाम 38 जिलों से चलकर जो रसोइया आती हैं उनकी वजह से भरा रहता है। मांगे वही रहती है कि वेतन को लेकर मांगे होती हैं या फिर उन्हें धमकी देने की मांगे होती है कि हमें निकालने की बात कही जाती है, वो भी उस सरकारी स्कूल के टीचर्स द्वारा जिनकी टीचर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। और दूसरी बात अगर बात करें तो वेतन को लेकर शुरुआत से 45 रुपये की बात हो या 1500 रुपये की बात हो, शुरुआत से वेतन को लेकर ये लोग लड़ती आ रही हैं कि 8000 तक वेतन होनी चाहिए, लेकिन अभी तक होती नहीं है। तो हमने अभी बातचीत की जिनके द्वारा ये धरना किया गया, अब उनसे हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर धरना दे आई हैं। तब तक ऐसी न्यूज़ के हमारे साथ बने रहो और देखते रहेंगे 24 के साथ। धन्यवाद।